क्लास में आपका स्वागत है। आज एक खास महत्वपूर्ण दिवस है क्योंकि हमारे पंकज नेत्र प्रभु जी का आज अपीयरेंस डे है, आविर्भाव दिवस। हाँ, तो इस शुभ मुहूर्त पर हम भक्ति का आविर्भाव कैसे होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम सब लोग भक्ति कर रहे हैं, हाँ, लेकिन भक्ति देवी हमारे हृदय में अभी तक प्रकट नहीं हुई है। क्यों प्रकट नहीं हुई है? भक्ति देवी कहाँ रहती है? भक्ति देवी रहती है जहाँ भगवान रहते हैं। भगवान के चरण कमल में ही भक्ति देवी रहती है। तो सबके हृदय में तो भगवान है ही है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशार्जुन तिष्ठति। ईश्वर हर एक के हृदय में बैठे हैं। मनुष्य शरीर ऐसा ही नहीं है। 84 लाख योनि में जितने सारे जीवात्मा है ना, सबके शरीर में भगवान बैठे हैं। और जहाँ भगवान होते हैं वहाँ भक्ति देवी भी होती है। तो हम सबके हृदय में भक्ति ऑलरेडी है, भक्ति का अंश है, लेकिन उसका प्रादुर्भाव नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि बेसिकली हम भगवान से मुंह मोड़ चुके हैं। हम बोलते हैं भगवान को, तुम्हारा ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बुद्धि है, हमने इतने पढ़े लिखे हैं, हमारे पास शक्ति है, तो हम अपने आप मैनेज कर लेंगे, तुम्हारा क्या ज़रूरत है? तो भगवान ने बोला ठीक है, हाँ, तुम अपने आप को मैनेज करना चाहते हो तो करो। तो इसलिए हमारे लिए भगवान सो गए हैं, और क्योंकि भगवान सो गए तो भक्ति देवी भी सो गई। अभी ऐसे सत्संग में आकर या पूर्व जन्म के कुछ सुकृति के वजह से हम भक्तों के साथ जुड़ जाते हैं या जुड़ गए हैं, और थोड़ा थोड़ा भक्ति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो उस समय हमारा थोड़ा सा इच्छा प्रकट होता है। भक्तों के संग के वजह से, उनके प्रभाव से हमारे हृदय में, मन में थोड़ा सा इच्छा प्रकट होता है भक्ति यानी क्या है जानने का। तो भगवान के साथ संपर्क करने का इच्छा व्यक्त होता है। अगर भगवान के साथ संपर्क करना है, अपने आप को जोड़ना है, तो डायरेक्टली तो जोड़ नहीं सकते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है, उसको मिलना है तो डायरेक्टली जाके उसको मिल नहीं सकते हैं। तो कोई तो आया मीडिया चाहिए। जो व्यक्ति प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को जानता है, ऐसा व्यक्ति का एक रिकमेंडेशन आ जाता है तो मुलाकात का पॉसिबिलिटी होता है। तो वैसे ही अगर भगवान के साथ संबंध जोड़ना है तो सबसे पहले वाया मीडिया कौन है? भक्ति देवी है। तो भक्ति देवी के माध्यम से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यस्मि तत्वतः। ये तत्वतः शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान को जानना है तत्वतः, केवल भक्ति के मार्ग से ही जान सकते हैं। ज्ञान, कर्म और योग से जान नहीं सकते हैं। तत्वतः जन्म कर्म चमेदि एवं यो वेत्ति तत्वतः। तत्वतः शब्द भगवान बहुत केयरफुली यूज किया है। तत्वतः यानी क्या है? तत्वतः जानना यानी रियलाइज होना। हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। तत्वतः नहीं जानते, इसका अर्थ ये है कि हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो मानना कब होगा? जब हम मनन करना चालू करते हैं तो मानना हो जाता है। मनन करना, कंटिन्यूअसली स्मरण और चिंतन करना भक्ति में बहुत महत्वपूर्ण है। स्मरण और चिंतन
आज तक जितने सारे लोगों को भगवत प्राप्ति हुआ है ना, उन सबको भगवत प्राप्ति स्मरण और चिंतन से ही हुआ है, केवल स्मरण और चिंतन से। श्रवणम और कीर्तनम का आवश्यकता है, लेकिन केवल और श्रवण और कीर्तन से प्रेम प्राप्त नहीं होगा। चैतन्य चैतामृत में प्रथम स्कंद 8वां अध्याय का 16वां श्लोक में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, बहु जन्म करी श्रवण कीर्तन, तबे तो न पाए कृष्ण पदे प्रति प्रेम धन। यानी अनेक जन्मों तक भी हम केवल श्रवण और कीर्तन करते रहेंगे, फिर भी कृष्ण के प्रति प्रेम धन प्राप्त नहीं होगा। केवल श्रवण और कीर्तन से प्रेम धन प्राप्त नहीं होगा। और यदि का सबसे ध्येय क्या है? प्रेम धन प्राप्त करना। 4 पुरुषार्थ तो है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। बाकी सारे लोग इनके पीछे पड़ते हैं, मोक्ष तक पहुंच जाते हैं, लेकिन भक्त के लिए, भक्त कभी मोक्ष के बारे में सोचता नहीं है। वो बिना सोचे ही उसको मोक्ष तो मिल ही जाता है। मुक्ति देवी तो इधर उसके दरवाजे पे ही बैठे रहती है। इसीलिए भक्त कभी मोक्ष चाहता नहीं है, प्रयास नहीं करता है मोक्ष पाने के लिए। 5वां पुरुषार्थ है, पंचम पुरुषार्थ, वो है प्रेम, कृष्ण के प्रति प्रेम। तो ये प्रेम प्राप्त करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जिसके पास भगवत प्राप्ति होता है उसको प्रेम प्राप्त होता है। अगर भक्ति भगवत प्राप्ति नहीं होता है तो प्रेम कहाँ से आएगा? प्रेम आता है, प्रेम होता है, इसीलिए तो भगवत प्राप्ति होता है। दोनों इंटरडिपेंडेंट है। तो इसीलिए भगवत प्राप्ति और भगवत प्रेम प्राप्त होता है केवल श्रवण और कीर्तन के साथ स्मरण और चिंतन करने से। तो स्मरण और चिंतन जो है, इससे हमको तत्वतः जानकारी हो जाता है। तत्वतः जानना यानी रियलाइज करना। केवल सुन के जानने से काम नहीं चलता है, उसका रियलाइजेशन होना चाहिए। जब रियलाइजेशन होता है, इंग्लिश में कहा जाता है कि एन अम्स ऑफ रियलाइजेशन इज मोर देन ए टन ऑफ नॉलेज। थोड़ा सा भी रियलाइजेशन होता है तो उससे बहुत बहुत अधिक मात्रा में हमारा प्यूरिफिकेशन होता है। इसीलिए रियलाइजेशन सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान बहुत जगह तत्वतः शब्द यूज किया है। तो भगवान को जानना तत्वतः केवल भक्ति के मार्ग से ही पॉसिबल है। तो सबसे पहले भक्ति को जगाना पड़ेगा हमारे हृदय में। एक बार भक्ति जाग गई, फिर उसको खत और पानी डालकर उसको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, हेल्दी बनाना पड़ेगा, उसको विटामिन देकर। वो एक बार हेल्दी बन गई, बाद में वो जीव को असिस्ट करेगी भगवान तक पहुंचाने के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति को जगाना हृदय में। कैसे जगा सकते हैं भक्ति को? एक नारद मुनि का बहुत सुंदर कथा है। एक बार नारद मुनि जो है इस धरती पर भ्रमण करते 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 उत्तराखंड तक पहुंच गए। और उत्तराखंड में बद्री नारायण है, विशाल बद्री। वहाँ उनके 4 भाई जो है, 4 कुमार कहते हैं उनको, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार। ये 4 भाइयों का उनसे मुलाकात होता है। ये 4 भाई जो है ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र है, और नारद भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र है। तो भाई भाइयों का मिलन हो जाता है। ये 4 कुमार जो है हमेशा सत्संग करते रहते हैं, हमेशा 24 आवर्स 365 डेज उनका काम क्या है? सत्संग करना।
सत्संग यानी क्या करते थे? 4 जन है, उसमें से एक व्यक्ति आसन पर बैठता था और 3 व्यक्ति नीचे बैठते थे और कथा सुनते थे। एक व्यक्ति कथा करता था, 3 लोग सुनते थे। अगर वो कथा करके थक जाता है तो वो नीचे बैठता था, 3 में से एक आदमी ऊपर बैठकर कथा करना चालू करता था और बाकी लोग सुनते थे। तो इस तरह से कंटिन्यूअस कृष्ण कथा करने में ही वो अपना जीवन का व्यतीत करते थे, भागवत कथा। तो इसको कहते हैं सत्संग। तो एक कथा तो करते थे और इसीलिए हमेशा बहुत प्रसन्न रहते थे। इन्होंने नारद जी को देखा और नारद जी थोड़ा सा उदास दिखाई दे रहे थे, थोड़ा नर्वस थे। तो कुमार पूछते हैं नारद जी को, नारद जी आप तो बहुत उदास दिख रहे हो, आपका उदासीनता का कारण क्या है? ऐसे देखा गया तो आप तो वैरागी हो, ब्रह्मचारी हो, आपका कोई संतान नहीं है, कोई पत्नी नहीं है, घर नहीं है, कुछ नहीं है, और आपने किसी चीज को जमा भी करके नहीं रखते हो। तो जो व्यक्ति जमा करता है उसको खोने का चिंता रहता है, वो उदास रहता है। अगर खो जाता है तो उदास रहता है, टेंशन में रहता है। किसी के पास कुछ है ही नहीं है, उसको खोने का चिंता तो है ही नहीं है, इसलिए उदास रहने का कारण क्या है? तो हम लोग गृहस्थ है, हम लोग हमेशा एक न एक चिंता से पीड़ित रहते हैं, क्योंकि हमारा परिवार है, बच्चे हैं और हम जॉब करते हैं, कुछ धन इकट्ठा करते हैं। हर चीज़ को खोने का हमारा चिंता रहता है। धन इकट्ठा करते हैं तो धन का व्यय होने का, धन का खो देने का चिंता रहता है। हमारे जो फैमिली मेंबर्स है उनको खोने का चिंता रहता है। बहुत तरह के चिंता रहते। जॉब करते हैं, जॉब खोने का चिंता रहता है। तो किसके पास कुछ है ही नहीं है, उसको खोने का तो कोई चिंता ही नहीं है। इसीलिए पूछते हैं कि नारद तुम तो वैरागी हो, ब्रह्मचारी हो, तुमको चिंता करने की आवश्यकता क्या है? तुम उदास क्यों हो? तो नारद जी अपना कथा सुनाते हैं। नारद जी बोलते हैं क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपना चरण कमल को इस धरती पर रखकर इस धरती को पावन कर दिया है, इसीलिए मैं इस धरती पर भ्रमण करते 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 यहाँ आया। कहाँ से भ्रमण करना चालू किया? द्रविड़ देश से मैंने भ्रमण करना चालू किया। इस धरती पर अनेक तीर्थ क्षेत्र में स्नान किया। साउथ इंडिया में बहुत से इंपॉर्टेंट नदियां हैं, उसमें ताम्रपर्णी, गोदावरी, कावेरी, ये बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं। और वैसे नॉर्थ में भी बहुत से महत्वपूर्ण नदियां हैं, जैसे गंडकी रिवर है, सरयू रिवर है, हाँ, और गंगा, यमुना, सरस्वती है। तो नारद कहते कि मैंने वहाँ से निकलकर हर पवित्र नदी में स्नान किया और वहाँ हर मंदिर में दर्शन भी किया। साउथ इंडिया में रामेश्वरम है, तिरुपति है, श्रीरंगम है। वहाँ से महाराष्ट्र में आए, पंढरपुर में दर्शन किया। वहाँ से गुजरात चले गए, द्वारकाधीश का दर्शन किया। वहाँ से आते आते यहाँ आए, वृंदावन आए। तो नारद मुनि कहते हैं कि मैंने यहाँ सब जगह भ्रमण किया, लेकिन कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली, कहीं भी शांति नहीं मिली। और मैं नगर और ग्राम में भी भ्रमण किया और मैंने एक चीज देखा उधर। अनेक बहुत बड़े बड़े शहरों में भी गया, वहाँ किसी के पास दया दिखाई नहीं दिया, किसी के पास दान दिखाई नहीं दिया, तपस्या ने दिखाई नहीं दिया, और
शौच, शुचि, शुचि यानी पवित्रता, किसी के पास पवित्रता दिखाई नहीं दिया। देखिए 5000 साल पहले नारद मुनि ये सारी चीजों को देखा, पवित्रता नहीं है किसी के पास, ऑस्टेरिटी नहीं है। आज हम तपस्वी को देखते हैं लेकिन तपश्चर्या दिखाई नहीं देता है, दानी को देखते हैं लेकिन दान दिखाई नहीं देता है, साधक को देखते हैं लेकिन साधना दिखाई नहीं देता है। ये आज का परिस्थिति है। और स्वच्छता हमको दिखाई देता है लेकिन पवित्रता दिखाई नहीं देता है। स्वच्छता और पवित्रता में बहुत भेद है। काफ़ी सारे लोग समझते हैं कि स्वच्छता और पवित्रता एक ही है, लेकिन दोनों में बहुत भेद है। पवित्रता जो है वो शास्त्र सम्मत होता है और स्वच्छता जो है बुद्धि का विषय है। उदाहरण के लिए हम टॉयलेट जाके आते हैं और हाथ धोते, लिक्विड सोप से, डेटॉल से हाथ धोते, हाथ स्वच्छ तो हो गए, बैक्टीरिया फ्री हो गए, लेकिन पवित्र नहीं हुए। इस तरह से हाथ धोकर हम भगवान का सेवा नहीं कर सकते हैं। तो हाथ पवित्र कब होंगे, कैसे होंगे? अगर मिट्टी लगाकर हम हाथ धोते हैं तो हाथ पवित्र हो जाते हैं। ये शास्त्र सम्मत है, मिट्टी से हाथ धोना, इससे हाथ पवित्र होते हैं और इस पवित्र हाथ से हम भगवान का सेवा कर सकते हैं। लेकिन साबुन से हाथ धोएंगे तो हाथ स्वच्छ तो हो जाते हैं लेकिन पवित्र नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए हम एक लॉन्ड्री में कपड़े देते हैं वॉशिंग के लिए, ड्राई क्लीनिंग के लिए। कपड़े स्वच्छ तो हो जाते हैं लेकिन पवित्र नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ड्री में धोने के बाद कितने लोग उसको स्पर्श किया है, कौन कौन से लोग स्पर्श किया है, कहाँ कहाँ उन चीज़ों को रखा हुआ है, पता नहीं है। अगर वॉशिंग किया हुआ कपड़े को हम बिस्तर पे रखते हैं तो वो इमीडिएटली अपवित्र हो जाता है, क्योंकि बिस्तर सबसे अपवित्र जगह है। तो ऐसे कपड़े पहनकर हम भगवान का सेवा नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए गौशाला में गाय का गोबर रहता है, मूत्र रहता है, बांस मारता रहता है, मक्खियाँ उड़ते रहते हैं। जगह स्वच्छ नहीं है लेकिन जगह बहुत पवित्र है। गौशाला जगह सबसे पवित्र है लेकिन स्वच्छ नहीं है। हम होटल में जाते हैं, सब चकाचक रहता है, फर्स्ट क्लास, एकदम क्लीन, डाइनिंग टेबल क्लीन है, कपड़े क्लीन है, चेयर सब मस्त है। हाँ, वो वेटर आके प्लेट रखता है, वो प्लेट, चम्मच, बॉल सब एकदम क्लीन है। वेटर भी अच्छा है, बहुत क्लीन है, बहुत नम्रता से बोलता है। लेकिन वो जो परसता है, सर्व करता है, वो फूड पवित्र नहीं होता है। अगर बनाया हुआ फूड पवित्र होना चाहिए तो सबसे पहले पवित्र इंग्रेडिएंट यूज करना चाहिए, पवित्र जगह पर उसका कुकिंग होना चाहिए, पवित्र शुद्ध मन से कॉन्शियसनेस से उसका कुकिंग होना चाहिए। तब वो चीज़ जो है पवित्र होता है और उसको हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं। तो इसीलिए पवित्रता और शुद्धता में बहुत फर्क है। तो 5000 साल पहले नारद मुनि ने सारी चीज़ों को देखा और आज का हालत तो बहुत खराब है। तो नारद मुनि कहते हैं, मैं भ्रमण करते 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 वृंदावन आ गया और वृंदावन में यमुना के तट पर आया तो वहाँ मैंने देखा एक स्त्री जो है रो रही है, विलाप कर रही है और उसके बाजू में दो पुरुष जो है वो लेटे हुए हैं और कई स्त्रियां जो है इस स्त्री का सेवा कर रहे, पंखा डालकर सेवा कर रहे हैं। नारद मुनि ने देखा, सोचा कोई तो होगा, ऐसे सोचकर आगे जा रहा है। तो ये स्त्री जो है
नारद मुनि को रुकाया। मुनि जी थोड़ा रुकिए। नारद मुनि वापस आ गए पीछे देखकर। वो नारद मुनि से कहती है, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा दुख का निवारण करिए। आप तो सन्यासी हो, बहुत सारे चीज़ों को जानते हो, इसीलिए मेरा दुख का निवारण करिए। तो नारद मुनि पूछते हैं, माँ आप कौन हो, आपका नाम क्या है, और ये दो पुरुष आपके बाजू में लेटे हुए हैं, ये कौन है, और ये सारे स्त्रियां जो है आपका सेवा कर रहे हैं, ये कौन है, इनके बारे में बताइए। तो स्त्री बोलती है, मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति देवी हूँ। भक्ति साक्षात भक्ति, भगवान की भक्ति। तो नारद मुनि खुश हुए, क्या बात है, साक्षात भगवान की भक्ति का दर्शन हुआ आज। नारद मुनि पूछते, ये दो पुरुष आपके बाजू में लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, कौन है। तो कहती है, भक्ति देवी कहते हैं कि ये दोनों मेरे ही पुत्र है, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। ये बहुत वीक हो गए, जर्जर हो गए हैं। जर्जर होने का कारण क्या है, कली का प्रभाव। कली का प्रभाव से ये दोनों जर्जर हो गए हैं, बहुत वीक हो गए, उनके पास कोई शक्ति नहीं है। और ये सारी स्त्रियां जो मेरा सेवा कर रहे हैं, ये पवित्र नदियां है। तो नारद मुनि देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। मैंने इतने सारे पवित्र नदियों में स्नान किया, लेकिन वो पवित्र नदियों का पर्सोनिफिकेशन देवियाँ जो है उनका दर्शन हो गया, और ज्ञान और वैराग्य का भी दर्शन हो गया। बहुत, लेकिन वो तो जर्जर हो गए, बहुत वीक हो गए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य तो है, और साक्षात भक्ति देवी का दर्शन हो गया। तो नारद मुनि कहते हैं, माँ आप कहाँ से प्रकट हो गए, कहाँ से आए आप, इसके बारे में बताइए। तो भक्ति देवी कहती है कि मैं द्रविड़ देश में जन्म लिया, मेरा आविर्भाव द्रविड़ देश में हुआ। द्रविड़ देश में आज का साउथ इंडिया, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसको द्रविड़ देश कहा जाता है। तो भक्ति देवी का प्रादुर्भाव जो है वो साउथ इंडिया में हुआ, द्रविड़ देश में हुआ। तो भक्ति देवी का जन्म द्रविड़ देश में हुआ, और वहाँ से निकलकर वो नॉर्थ इंडिया में क्यों आई, साउथ इंडिया में आगे जा सकती थी, क्योंकि भगवान का आविर्भाव जो है नॉर्थ इंडिया में हुआ। रामचंद्र जी अयोध्या में प्रकट हुए, कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए, शालिग्राम नेपाल में प्रकट हुए। तो भगवान का प्रादुर्भाव जो है, आविर्भाव नॉर्थ इंडिया में हो गया, और भक्ति देवी हमेशा भगवान के चरण कमल में रहती है, इसीलिए वो द्रविड़ देश में प्रकट होकर चलते 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 नॉर्थ इंडिया में आ गए। तो भक्ति देवी कहती है, मैं द्रविड़ देश में जन्म लिया और कर्नाटक में बड़ी हो गई। कर्नाटक में बड़ी हो गई। कर्नाटक यानी क्या है, आज तो एक प्रांत का नाम है कर्नाटक, लेकिन हमारे आचार्य लोग कहते हैं कर्नाटक यानी कर्ण के द्वारा स्वीकार किया हुआ शब्द जो है, कर्ण के द्वारा अमृतमय, अमृत से भरा हुआ शब्द जो स्वीकार किया है, उसको कर्नाटक बोलते हैं। तो कर्ण के द्वारा क्या सुना जाता है, भगवान का लीलाओं का वर्णन। 5000 साल पहले आज के जैसे कोई प्रजल्प नहीं करते थे, कोई पिक्चर पॉलिटिक्स ये वो नहीं रहता था। तो क्या सुनते थे, कर्ण के माध्यम से केवल भगवान का लीलाओं का वर्णन ही सुनते थे लोग। इसीलिए भक्ति देवी कहती है कि कर्नाटक में आकर मैं बड़ी हो गई,
यानी भक्ति देवी को पोषण मिला भगवान का लीलाओं का वर्णन सुनने से। महाराष्ट्र में आई, थोड़ा थोड़ा प्रचार हो गया, क्योंकि महाराष्ट्र में काफ़ी सारे संत लोग रहते थे, तो भक्ति का प्रचार महाराष्ट्र में हो गया। तो भक्ति देवी कहती कि महाराष्ट्र में निकलकर मैं गुजरात आई, गुजरात में आकर मेरा स्वास्थ्य जो है क्षीण हो गई, जर्जर हो गई मैंने। क्यों? क्योंकि गुजरात में उस समय पाखंडता बहुत था, और जहाँ पाखंडता होता है वहाँ भक्ति को पोषण नहीं मिलता है। लेकिन थोड़े समय के बाद वहाँ नरसिंह मेहता करके एक भक्त प्रकट हुए, और नरसिंह मेहता का भक्ति के वजह से गुजरात में भक्ति का बाढ़ आ गया। बहुत बड़े भक्त थे नरसिंह मेहता, यहाँ तक कि नरसिंह मेहता का खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए स्वयं भगवान एक बार कुबेर को लेके आते हैं। नरसिंह मेहता का एक बेटी थी और बहुत अमीर घराने में उसका शादी हुआ था। नरसिंह मेहता तो हम बहुत गरीब आदमी था। भक्त लोग जो होते हैं ना, हमेशा उनके पास धन नहीं रहता है, देखने के लिए बहुत गरीब होते हैं, और उनके पास लेकिन सबसे बड़ा धन उनके पास होता है, वो है भगवान साक्षात उनके साथ संग करते। इससे बड़ा धन क्या हो सकता है? कुंभन दास करके एक व्यक्ति था, बहुत बड़ा भक्त था, बेचारा इतना गरीब था, तिलक लगाने के लिए उसके पास एक मिरर का टुकड़ा भी नहीं था। वो पानी में अपना चेहरा देखकर कभी कभी तिलक लगाता था, कुंभन दास। लेकिन कृष्ण जो है, कुंभन दास का बहुत बड़ा लाडला था। कृष्ण आता था और आते आते वो बड़े बड़े डायमंड्स का नेकलेस पहन के आता था, और कुंभन लाल के पास बैठकर कुंभन लाल को बोलता था, कुंभन लाल तिलक लगाना है, ये देखो, इसमें तुम चेहरा देखो। अपने गले में जो डायमंड का नेकलेस था, वो डायमंड बाहर निकाल कर उसको दिखाता, देखो इसमें तुम्हारा चेहरा देखो और तिलक लगाओ। जो व्यक्ति इतना प्रेशियस डायमंड में अपना चेहरा देखकर तिलक निकालते, वो कभी गरीब होता है? जिसके पास बाहर से देखने के लिए एक मिरर का टुकड़ा भी नहीं है, चेहरा देख के तिलक लग। लेकिन भगवान स्वयं आकर उसको अपना गले में जो नेकलेस होता है, नेकलेस का डायमंड निकाल के देते, देखो कुंभन लाल, इसमें तुम्हारा चेहरा दिखता है, चेहरा दिख के तिलक लगाओ। भक्त ऐसे होते हैं। तो नरसिंह मेहता जो है एक ऐसे ही भक्त था। एक बार उसका बेटी का शादी होने वाला था, और बेटी के सास और ससुर जो है बहुत अमीर थे, और अपना बहू का पिताजी को तो बुलाना है शादी में। पिताजी तो बहुत गरीब है, उनका इज्जत चला जाएगा ना, इतने अमीर लोग हैं और गरीब समधी को बुलाया तो वो भी अपना लेवल का होना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने अपने बहू को कहते हैं, तुम्हारे पिताजी को बोलो इतने सारे चीज़ आते समय लेके आने का, इतने सोने का नेकलेस, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, और इतना चांदी का बर्तन, इतने साड़ियाँ, पीताम्बर, बहुत सारे आइटम बताते हैं। वो बेचारी रोने लगती है, मेरे पिताजी तो बहुत गरीब है, इतने सारे कहाँ से लेके आएंगे? वो खुद को बेचा तो भी वो इतना सारा चीज़ इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, कहाँ से लेके? उन्हें अपने पति को भी बोलती है, देखो ऐसा मत करो, डिमांड मत करो, मेरे पिता बहुत गरीब है, कहाँ से लेके आएंगे? वो ले नहीं आ सकते हैं। तो फिर ससुर जी बोलते हैं, आने का है तो इतना सारा लेके आना पड़ेगा उसको, हमको पता नहीं है, तुम ये चिट्ठी भेज दो तुम्हारे पिता को। उन्होंने चिट्ठी लिखकर दे देते हैं, और बहू को बोलते हैं तुम्हारे पिताजी को भेज दो ये चिट्ठी। उसने भेज दिया, पिताजी के हाथ में चिट्ठी आई, नरसिंह मेहता के हाथ में। वो देखा, कहाँ से देगा, उसके पास कुछ है ही नहीं, भक्ति के अलावा उसके पास कुछ नहीं है।
और अगर इतना सारा चीज लेके नहीं जाते हैं तो बेटी का बेइज्जती होगी, तो करे क्या। लेकिन द्वारकाधीश जो है वो बहुत एक्सपर्ट है। उन्होंने एक बार एक बैलगाड़ी भरकर सब सामान भरकर आया इस समधी के घर पे, अपना बेटी के ससुर जी के पास बैलगाड़ी भरकर सामान लेके आया। और ससुर ने पूछा, कहाँ आप कौन हो? मैं नरसिंह मेहता का नौकर हूँ। तो ससुर जी का आंख सफेद हो गए। नरसिंह मेहता इतना गरीब आदमी है, ये आदमी तो बोल रहा है नरसिंह मेहता का नौकर हूँ करके। तो उसने बोला कि नरसिंह मेहता जो है एक बैलगाड़ी में सामान भेज दिया है, ये सामान उतार लो। तो देखते हैं तो उन्होंने लिस्ट में जितने सारे बताया था ना, उसका 10-10 गुना ज़्यादा चीज़ है। तो दे दिया। और उसके ससुर जी बोलते हैं कि थोड़ा टाइम रुको। नहीं, हमारे पास समय नहीं है, अब हमको वापस जाना है करके वो चला गया। स्वयं द्वारकाधीश आकर इतने सारे सामान दे के गए उसको। फिर एक 2-3 दिन के बाद नरसिंह मेहता आया शादी के लिए और बेटी से मिला। बेटी पूछती है, पापा मेरा भैया कैसा है? एक्चुअली नरसिंह मेहता का एक पुत्र था, वो मर गया था और इन्होंने लेटर भेजा था, लेकिन ये सास ससुर जो है अपने बहू को उसका भाई मर गया है इसका मैसेज भी नहीं दिया था। तो इतना ऑस्पिशियस ओकेजन है, अगर बेटा मर गया, भाई मर गया करके बोलने से वो बहुत दुखी हो जाएगी करके वो बोला नहीं है। नरसिंह मेहता बोलता है वो थोड़ा काम में व्यस्त है, कल आ जाएगा। तो दूसरा दिन स्वयं द्वारकाधीश आए और बोलते हैं, बहन मैं ही तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, और उसको आलिंगन करता है। उसको पता ही नहीं कि मेरा भाई मर गया करके। द्वारकाधीश स्वयं आकर, नरसिंह मेहता देख रहा है, उसको पता चला ये द्वारकाधीश ही है करके। देखिए, भगवान और भक्त का ऐसे संबंध होता है। भगवान भक्त का कभी नौकर भी बनते हैं, कभी पुत्र भी बनते हैं, सब कुछ बनते हैं, लेकिन उसका रिस्पेक्ट जो है हमेशा बना के रखते हैं। किसी के सामने उसका डिसरिस्पेक्ट होना भगवान कभी टॉलरेट नहीं करते। तो नरसिंह मेहता जो है गुजरात में भक्ति का बाढ़ लेके आए और भक्ति देवी कहती है, गुजरात से मैं वृंदावन में आ गई, गुजरात से वृंदावन आ गई, और ये मेरे बेटे जो है 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य और ज़्यादा जर्जर होकर इधर लेट गए, अभी उनको उठाने का है। और नारद जी को बोलते हैं कि नारद जी मेरा 2 प्रश्न है। क्या है? सबसे पहला प्रश्न है, महाराज परीक्षित ने कली को जान से क्यों नहीं मारा, जिंदा क्यों रखा उसको? और दूसरा प्रश्न है, भगवान तो सारी चीज देख रहे हैं, इस कलयुग में क्या क्या हो रहा है, कितने कितने अनाहुत हो रहे हैं, फिर भगवान एक्शन क्यों नहीं लेते हैं, चुपचाप क्यों देखते बैठते हैं? देखिए, ये हमारा भी प्रश्न है। जहां भक्ति होती है ना, वहां ज्ञान का कुछ काम नहीं होता है। हमारे श्रीमद् भागवतम में उल्लेख आता है, उद्धव जो बृहस्पति का शिष्य है, बहुत बड़ा ज्ञानी है और उसके पास वैराग्य भी है और भगवान के साथ हमेशा रहता है। भगवान भी उसका सलाह पूछते हैं, उसे सलाह लेते हैं उद्धव से, इतने ज्ञानी है, लेकिन उसके पास भक्ति नहीं है। तो भगवान चाहते थे
कि उद्धव भक्ति क्या है जानना चाहिए, क्योंकि केवल ज्ञान और वैराग्य से काम नहीं बनता है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट भक्ति है। इसीलिए भक्ति क्या है जानने के लिए भगवान उसको वृंदावन भेज दिए। जाओ गोपियों के पास जाओ और उनको थोड़ा सा सांत्वन करो। वो बहुत दुखी है, मुझे मेरे से मिलना चाहते हैं लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए उनको थोड़ा सा ज्ञान दे दो। ज्ञान देकर उनको सांत्वन करो। तो उद्धव व्रज में आ जाता है, गोपियों से मिलता है, उनको ज्ञान देने का प्रयास करता है। तो गोपियाँ कहते हैं, उद्धव तुम्हारा मित्र जो है ना, तुमको बोल के भेजा है हमको थोड़ा सा ज्ञान दे दो करके, हम दुखी है करके, लेकिन हमको तुम्हारे ज्ञान का कोई आवश्यकता नहीं है। हम इस कालिया को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये छलिया है, हाँ, ये बहुत डुप्लीसिटस चीटर है, उसको बहुत से गालियां देते हैं। गोपियाँ जो है उद्धव के सामने कृष्ण का इतना अपशब्द से उसको गालियां देते हैं कि उद्धव कान बंद कर देता है। बोलते हैं कि तुम तो इस कालिया को अभी से जानते हो, हम अनेक युग से उसको जानते हैं। तो उद्धव पूछता है, क्या जानते हो तुम उसके बारे में? देखो, त्रेता युग में यही आदमी जो है रामचंद्र करके आया, और जब वनवास में था ना, तभी शूर्पणखा आई। शूर्पणखा भी बहुत सुंदर लड़की थी, देखने में बहुत सुंदर थी, और ये भी बहुत सुंदर था। तो सुंदर लड़की लड़के को देखने से प्यार तो हो ही जाता है, उसमें गलती क्या है? अगर उसने अपना इच्छा व्यक्त किया तो ये आदमी ने क्या किया? उसका कान और नाक काट दिया, उसको कुरूप करके भेज दिया। देखो कितना क्रूर आदमी है। इतना नहीं, ये सबसे बड़ा चीटर भी है। एक बार वामन देव ब्राह्मण बनकर बलि महाराज के पास चला गया, और इसका सुंदर चेहरा देखकर बलि महाराज इतना अट्रैक्ट हो गए कि उसको पूछे, तुमको क्या चाहिए, बोलो, तुम तो ब्राह्मण वोटू हो। तो ये क्या बोलता है ब्राह्मण वोटू, झूठा आदमी, मुझे 3 पाँव रखने के लिए जमीन चाहिए। तो बलि महाराज तो हाँ बोल देता है। उसके गुरु शुक्राचार्य मना करता है, बलि उसको प्रॉमिस मत करो, ये विष्णु है, ऐसे झूठा रूप धारण करके तुम्हारे पास आया है, तुम्हारा सब छीन लेगा। बलि महाराज अपना गुरु का बात भी मान नहीं रहा, और इसको प्रॉमिस कर दिया। और ये आदमी का देखो, दिखाने के पाँव अलग, मापने के पाँव अलग। दिखाने के तो छोटे छोटे पाँव है, और मापा तो पूरा एक पैर से पृथ्वी को कवर कर लिया, दूसरा पैर से आसमान को कवर कर लिया, सब प्लैनेटरी सिस्टम को कवर कर लिया। तीसरा पाँव रखने की जगह कहाँ है? और इसने क्या किया? बलि महाराज का सर पे ये पाँव रखकर उसको सुताड़ लोक में भेज दिया। उसको बांधा रस्सी से, इंसल्ट किया उसको, और सुताड़ लोक में भेज दिया। ऐसे चीटर आदमी है सबसे बड़ा। और क्या हो गया? और एक बार ये तो नरसिंह भगवान करके आया। बाप और बेटे में कुछ झगड़ा था। बाप हमेशा यही चाहता है कि बेटा मेरा अनुकूल रहना चाहिए, इसमें गलती क्या है? हर पिताजी का इच्छा यही होता है, उसका पुत्र जो है उसका अनुरूप होना चाहिए, पुत्र पिता का सारी बात मानना चाहिए, ऐसे पिता का इच्छा होता है। लेकिन इस आदमी ने क्या किया? नरसिंह भगवान बनकर पिता और पुत्र को जोड़ने से, मिलन करने से बदले में पिता को ही मार डाला। तो हम आज से नहीं जानते इसको, बहुत युग से हम जानते हैं। तुम तो केवल इसी जन्म में उसको जान रहे हो। इतने सारे गालियां देते हैं कृष्ण को। उद्धव जो है कान बंद कर दिया। मैं मेरा मित्र का इतना इंसल्ट सुन नहीं सकता हूं।
अगर वो इतना खराब आदमी है तो उसके बारे में बात क्यों करते हो? छोड़ दो, चुप बैठो, उसके बारे में कुछ बोलो मत। तो गोपियाँ कहते हैं, देखो हम उसको छोड़ने के लिए तैयार है, वो कहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाए, हमको कोई परवाह नहीं है, लेकिन उसके बारे में कथा जो है, कथा छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं है। क्यों? कृष्ण कथा में इतना अमृत भरा हुआ है, एक बूंद भी कृष्ण कथा अमृत जो है कान में पड़ जाता है ना, सारे दुख और दर्द दूर हो जाते हैं केवल कथा सुनने मात्र से। इसीलिए गोपियों ने गोपी गीत में कहा है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना। कृष्ण कथा का एक थोड़ा सा एक बूंद अमृत कान में पड़ जाता है ना, तो सारे दुख और दर्द आदमी भूल जाता है। इसीलिए हम कृष्ण को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन कृष्ण कथा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये भक्त का एक आकर्षण है। कृष्ण कथा, राम कथा, उसमें इतना रस है, वो भगवान को जाने देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कृष्ण कथा को कभी छोड़ता नहीं। एक बार राम जी जो है 11 साल राज्य किया, और यमराज जो है एक बार राम जी के पास आए और दंडवत किया और कहते हैं, प्रभु 11,000 साल तक आपका राज्य करने का समय था, 11,000 साल समाप्त हो गए अभी, और अगर आप चाहते हो तो आप अपने धाम जा सकते हो, नहीं है तो यहीं रह सकते हो। मेरा कर्तव्य था आपको इन्फॉर्म करने का, इसलिए इन्फॉर्म कर दिया। तो राम जी ने कहा 11,000 साल खत्म हो गए, ठीक है, फिर हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम तो वैकुंठ लोग चले जाएंगे। तो सारे अयोध्यावासी को राम जी ने बोला कि चलो सब तैयारी करो, मैं सबको वैकुंठ लेके जा रहा हूँ। तो सब लोग खुश हो गए, सब तैयारी किया। हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी तुम्हारा तैयारी हो गई? हनुमान जी पूछे, किस चीज़ की तैयारी प्रभु? अरे मैं वैकुंठ लेके जा रहा हूँ सब लोग अयोध्यावासी को, तुमको नहीं आना है? आना तो है, मगर मेरे मन में एक प्रश्न है, शंका है। तो राम जी ने पूछा, क्या शंका है? प्रभु ये बोलिए, बताइए कि वैकुंठ लोक में राम कथा कब होता है, कौन सा समय पर होता है? राम जी हंसने लगे। राम जी बोले कि वैकुंठ में हम होते हैं, हमारा कथा नहीं होता है। तो हनुमान जी बोलते, तो फिर मैं वैकुंठ नहीं आऊँगा, मैं इधर ही रहूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कथा भी होता है, और जब कथा होता है तो आप स्वयं कथा सुनने के लिए आ जाते हो, तो आपका भी दर्शन होगा और कथा भी सुनने के लिए मिलेगा। वैकुंठ लोक में गया तो केवल आप दिखाई देते हो, आपका कथा दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है। तो वैकुंठ लोक में मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। तो हनुमान जी जो है चिरंजीवी है, 7 चिरंजीवियों में एक है। अश्वत्थाम बलिर्व्यास हनुमानश्च विभीषण कृपश्च परशुरामश्च सप्तमे चिरंजीविना। ये 7 चिरंजीवी लोग जो है उसमें हनुमान भी एक है। तो जहाँ भी कृष्ण कथा होता है, राम कथा होता है ना, हनुमान जी आके वहाँ बैठ जाते हैं। उनको इनविटेशन देने का कोई ज़रूरत नहीं है, या लोकेशन भेज देने का भी ज़रूरत नहीं है, जीपीएस लोकेशन भेज देने का जरूरत, वो बराबर टपक जाते हैं। कृष्ण कथा, राम कथा जहाँ भी हो रहा है वहाँ आके बैठ जाते हैं। तो इसीलिए भक्त हमेशा कृष्ण कथा में ज़्यादा रुचि रखता है भगवान से भी। तो भक्ति देवी जो है 2 प्रश्न पूछती है नारद मुनि से कि परीक्षित महाराज कली को जान से क्यों नहीं मार डाला, उसको जिंदा क्यों छोड़ा? और दूसरा प्रश्न, भगवान तो है, भगवान सारे चीज़ को देख रहे कि कहाँ कितना अत्याचार हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, फिर कुछ करते क्यों नहीं, चुप क्यों बैठ जाते हैं? उनको तो कुछ करना चाहिए। अभी हम देख रहे बांग्लादेश में कितना
लूटपाट हो रहा है, लंदन में हो रहा है, भगवान देख रहे हैं सब चीज, लेकिन कुछ करते क्यों नहीं है? तो नारद मुनि बोलते हैं, कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम तो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलव तद हरि कीर्तनाम। परीक्षित महाराज कली को जान से मारा नहीं है, जिंदा छोड़ दिया है, क्योंकि कली में भी एक अच्छा गुण है। क्या गुण है? सत्य युग में हजारों साल तपस्या करके जो प्राप्त हो सकता था, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करके जो प्राप्त हो सकता था, द्वापर युग में देवी देवताओं का मंदिर में जाकर पूजा करके जो प्राप्त हो सकता था, कलयुग में केवल हरि नाम करके वो सारी चीज प्राप्त हो जाते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज कलयुग में क्या है? भगवत प्राप्ति होना है, भगवत प्राप्ति चाहिए, भगवत प्रेम चाहिए, केवल हरि का नाम लो, स्मरण और चिंतन करते करते हरि का नाम लो। कुछ करने का जरूरत नहीं है, तपश्चर्या करने का जरूरत नहीं है, बड़े बड़े यज्ञ करने का जरूरत नहीं है, पूजा अर्चना करने का जरूरत नहीं है। आप जहाँ भी हो अपने घर में बैठो, हरि का नाम लो, भगवत प्राप्ति हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है। और कलयुग में और एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, वो क्या है? हमने जो मन से अच्छा चीज के बारे में सोचते हैं ना, उसका लाभ मिलता है। उदाहरण के लिए हमने सोचा कि चलो वृंदावन जाके आना चाहिए, मन में सोचा वृंदावन का दर्शन करने का। हम जा नहीं पाए वृंदावन, लेकिन वृंदावन जाके आने का जो लाभ है, कि वो लाभ हमको प्राप्त होगा केवल सुनने मात्र से, केवल सोचने मात्र से। मन में विचार आया, अच्छा विचार आया, उसका फल मिल जाता है, करने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मन में कोई पाप विचार आता है, उसका फल नहीं मिलता है। अगर हमने सोचा कि आदमी इसको गला दबा के मार देना चाहिए, मन में सोचा कि पाप है, पाप का फल नहीं मिलता है, लेकिन पुण्य से सोचा, पुण्य का फल मिल जाता है। ये सबसे बड़ा लाभ जो है कलयुग का है। एक उदाहरण दिया जाता है इसके बारे में। मधुमक्खी, मधुमक्खी क्या है? वो तो मक्खी है, मक्खी का एक जात है, वो तो सबसे बड़ा चीज तो नहीं है, मक्खी तो ऑर्डिनरी चीज है। लेकिन लोग मधुमक्खी को पालते हैं, और मधुमक्खी इतना डेंजरस रहता है, अगर काट दिया ना तो 24 घंटे तक जलन होता रहता है, बहुत दर्द होता है। फिर भी लोग मधुमक्खी को पालते हैं। क्यों पालते हैं? क्योंकि मधुमक्खी में एक स्पेशल गुण है। वो मधुमक्खी जो है अलग अलग फूलों के ऊपर जाकर बैठता है, वहाँ का रस मकरंद को चूसता है, और उससे वो मध तैयार करता है। और ये स्पेशल क्वालिटी केवल मधुमक्खी में ही है, दूसरा मक्खी में नहीं है। और आज तक कोई साइंटिस्ट भी मध तैयार करने का प्रोसेस को नहीं ढूंढा। हाँ, लोग फैक्ट्री में कुछ बनावट मध बनाते हैं गुड़ वगैरह डालकर, लेकिन मधुमक्खी कैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट से मध तैयार करता है, वो दूसरा कोई तैयार नहीं कर सकता है। इसीलिए मधुमक्खी डेंजरस होने के बावजूद भी लोग उसको पालते हैं, क्योंकि उसका एडवांटेज है। वैसे ही कली जो है बहुत डेंजरस है, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसका एडवांटेजेस भी बहुत है। ये सारे एडवांटेज को सोचकर महाराज परीक्षित जो है कली को जान से नहीं मार डाला, उसको रख दिया इसे। चलो तुम भी जीवित रहो, क्योंकि तुम्हारा भी फायदा है समाज के लोगों के लिए। और भगवान सारी चीज को देख रहे हैं, कुछ क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि भगवान सोचते हैं कि ये कलयुग का स्वभाव ही ऐसा है, कलयुग में ऐसे ही होने वाला है, इसीलिए भगवान कुछ नहीं करते हैं। तो ये बहुत सुंदर उत्तर नारद जी ने दिया। भक्ति देवी कहती है, नारद जी आपका उत्तर तो मैंने सुना, अभी ये दो मेरे पुत्र जो है ज्ञान और वैराग्य, ये तो बेशुद्ध होकर पड़े हैं इधर,
उनको जगाओ, उनको जीवित करो, यानी मरे नहीं हो लेकिन अनकॉन्शियस स्टेट में इतने उनका हेल्थ खराब हो गया, जर्जर हो गए। तो नारद मुनि उनके कान में सारे वेद शास्त्र पुराण भगवद गीता सब सुना दिया, सब सुना दिया, लेकिन वो तो ऐसे पढ़े हैं तो पढ़े ही है, होश में भी नहीं आए वो लोग। तो नारद जी ने सोचा कि क्या हो गया, इनको जगाने का कैसे? इतना सारा वेद शास्त्र पुराण भगवद गीता सब मैंने इनके कान में फूंक दिया, फिर भी वो हिल भी नहीं रहे। तो तभी आकाशवाणी हो गया। आकाशवाणी कहता है, नारद जी ऐसे नहीं उठेंगे, इनको उठाने का है तो सत्कर्म करना चाहिए। आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करना चाहिए। सत्कर्म यानी क्या है? इतना सारा मैं वेद शास्त्र भगवद गीता सब उच्चारण किया, ये सत्कर्म नहीं है क्या? सत्कर्म यानी क्या है? तो इसका उत्तर ढूंढने के लिए वहां से चल पड़े नारद मुनि। तो भक्ति देव पूछते, कहाँ जा रहे हो? अभी मेरे पुत्र का वो तो बेहोश पड़े हैं। नारद मुनि बोलते कि भक्ति माता रुको रुको, आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो, और सत्कर्म यानी क्या है उसका उत्तर ढूंढने के लिए मैं जा रहा हूँ और वापस आऊंगा अभी उत्तर ढूंढकर। तो नारद मुनि ने उस सत्कर्म का अर्थ पूछने के लिए उत्तराखंड पहुंच गए और वहाँ 4 कुमार जो है उनसे मिले, उनसे पूछते हैं। तो जिस प्रश्न का उत्तर जहाँ नहीं मिलता है उस प्रश्न का उत्तर उत्तराखंड में मिलता है। तो नारद मुनि 4 कुमारों को पूछते हैं, ऐसे हुआ कि आकाशवाणी हुआ सत्कर्म करो, सत्कर्म से जड़ ज्ञान और वैराग्य उठ जाएंगे। तो सत्कर्म यानी क्या है? तो कुमार कहते हैं सत्कर्म यानी भागवत कथा का श्रवण, इसको सत्कर्म कहते हैं। तो नारद मुनि ने बोला, मैं सारे वेद शास्त्र भगवद गीता सब उसका उच्चारण किया, उसमें सब चीज है, केवल भागवत पुराण ही क्यों? तभी 4 कुमार कहते हैं कि सारे वेद शास्त्र पुराणों का सार जो है, एसेंस, वो भागवत पुराण में है। बहुत सारे लोग वेद शास्त्रों को पढ़ते हैं, उसका अर्थ नहीं होता है कि, लेकिन उसका तात्पर्य जो है वो भागवत पुराण में है, और पुराण का कथा जो कोई सुनता है उसका उद्धार होता है। तो जैसे गन्ने में शक्कर है, गन्ने में शक्कर है करके सोचकर हम दूध में चाय बनाने के लिए गन्ने का टुकड़ा डाल देते तो चाय बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। तो एक प्रोसेस है गन्ने से शक्कर बनाने का। हाँ, दूध में तुप है, घी है, तो दूध में घी है करके सोचकर दूध में हम अगर पूरी गिरी तालने का, फ्राई करने का सोचते हो तो फ्राई होगा? नहीं होगा ना। तो दूध में से पहले घी को एक प्रोसेस से निकाल कर घी तैयार करना पड़ेगा, उस घी में से हम फ्राई करेंगे तो सब फ्राई हो जाएंगे। वैसे ही 4 कुमार बताते हैं कि सारे वेद और शास्त्र में इसका सार है, उस सार जो एसेंस जो है उसको निकाल कर भागवत पुराण में उसमें डाल दिया है। इसलिए भागवत पुराण का श्रवण और कीर्तन करना यही सत्कर्म है। तो नारद मुनि बोलते हैं 4 कुमार को, ठीक है, फिर आप ही भागवत सप्ताह कर दो, भागवत पुराण का कथा करना चालू करो। ऐसे तो वो तो बहुत एक्सपर्ट है, 4 कुमार हमेशा सत्संग ही करते रहते हैं। तो कुमार ने कहा, हम करें? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहाँ करना चालू? तो हरिद्वार में, वो वहाँ से बद्रिकाश्रम से हरिद्वार गंगा नदी के तट पर आए और वहाँ बैठकर कथा करने का, भागवत कथा करने का निश्चय किया। तो कुमार पूछते,
कौन सा समय, भागवत कथा करने के लिए समय का आवश्यकता नहीं है, मुहूर्त का आवश्यकता नहीं है। सत्कर्म करने के लिए कौन सा भी समय जो है वो समय ठीक है। भगवान का सेवा करने के लिए या भगवान का कथा सुनने के लिए समय का पाबंदी नहीं होता है। एक व्यक्ति जो है, एक शिष्य अपने गुरु के पास आकर कहता है एक दिन कि गुरु महाराज, इस बार 2 दिन एकादशी आ गया है, आज भी एकादशी है और कल भी एकादशी है, तो कौन सा एकादशी रख दूं मैं? तो गुरु कहते हैं आज का ही रख दो। तो शिष्य कल का रख देंगे ना, कल भी शास्त्र सम्मत एकादशी है। तो गुरु कहते हैं ठीक है, कल तक तुम जिंदा रहोगे तो कल का भी एकादशी रखो, लेकिन पहला जो आए उसको तो करो। आज एकादशी है, आज सबसे पहला है, आज का एकादशी करो, कल जिंदा रहोगे तो कल भी एकादशी कर सकते हो। तो एकादशी करने के लिए मुहूर्त देखने का आवश्यकता नहीं है। जो शुभ से शीघ्र, जो सबसे पहले आया है उसको कर डालो पहले। रामानुजाचार्य, उनका दीक्षा कब हो गया, कौन सा समय पर हो गया? रात को 12 बजे हो गया। रामानुजाचार्य उनके पहचान वाले गुरु थे कांचीपूर्ण करके, वो भगवान वरदराज का पुजारी थे। और रामानुजाचार्य को यमुनाचार्य से दीक्षा लेने का था। मुझे पता नहीं आप यमुनाचार्य कौन है, आपको पता है क्या नहीं, लेकिन यमुनाचार्य तो बहुत बड़े सन्यासी गुरु थे। लेकिन रामानुज का दीक्षा होने से पहले ही यमुनाचार्य शरीर छोड़ दिया। तो उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आया रामानुजाचार्य के पास कि किससे दीक्षा लेना चाहिए, कौन मेरा योग्य गुरु बन सकता है करके। तो रामानुजाचार्य के पहचान वाले कांचीपूर्ण होते हैं। कांचीपूर्ण रोज वरदराज का सेवा करते हैं और भगवान के साथ उनका पर्सनल रिलेशनशिप ऐसे था कि रात को भगवान को सुलाने के बाद वो भगवान का पाद सेवन करते थे, पांव दबाते थे, और उस समय भगवान वरदराज जो है कांचीपुर से बात करते थे। इतने प्योर डिवोटी थे कांचीपुर। और रामानुजाचार्य को ये पता था। तो एक दिन रामानुजाचार्य कांचीपुर को कहते, गुरु महाराज आप भगवान वरदराज से पूछ लीजिए कि रामानुजाचार्य को दीक्षा लेने का है, कौन सा गुरु से दीक्षा ले। ऐसे 5-6 प्रश्न पूछते, उसमें एक प्रश्न ये भी है। तो कांचीपुर ने कहा ठीक है। तो उस दिन रात को उन्होंने भगवान को सुलाया, भगवान का पाद सेवन करना चालू किया, पांव दबाने का चालू किया, और करते 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 भगवान और उनके साथ वार्तालाप चालू हो गया। तो मौका देखकर कांचीपुर भगवान को पूछते हैं, भगवान रामानुजाचार्य को दीक्षा लेने का है तो कौन सा गुरु से दीक्षा ले, उनका प्रश्न है। तो वरदराज बोलते हैं कि रामानुजाचार्य को बोलो महापूर्ण से दीक्षा ले लो। और महापूर्ण जो है यमुनाचार्य के ही शिष्य होते हैं। महापूर्ण से दीक्षा ले। तो रामानुजाचार्य जो है महापूर्ण के पास आकर उनको दंडवत करते हैं और उनको बोलते हैं कि वरदराज प्रभु का आज्ञा है कि मुझे आपसे दीक्षा लेना चाहिए करके, इसलिए कृपा करके आप मुझे स्वीकार करिए और दीक्षा दे दीजिए। तो महापूर्ण जो है पहले एक्सेप्ट नहीं किया। गुरु जो है, अगर आप सही गुरु के पास चले जाओगे और उनको कहोगे कि मुझे आप स्वीकार करो शिष्य करके, तो तुरंत वो स्वीकार नहीं करते हैं। आपका इच्छा कितना स्ट्रांग है वो देखते, आपको टेस्ट करते हैं पहले, और उनका गुरु का टेस्ट में आप पास हो गए तो बाद में आपको स्वीकार करते हैं। तो महापुरुष जो है टालते रहे, देखते हैं करके। तो एक दिन रामानुजाचार्य का पेशेंस आउट हो गया पेशेंस आउट हो गया और
महापूर्ण बोलते हैं रामानुजाचार्य मैं दूसरा गांव जा रहा हूँ, तुम भी चलो मेरे साथ। तो ठीक है, रामानुजाचार्य उनके साथ जा रहे हैं। रात का 12 बजे समय हो गया। तो एक गांव में एक मंदिर था, मंदिर में रुक गए। तो रामानुजाचार्य ने सोचा कि मेरे गुरु तो टाल रहे हैं, तो क्या करेंगे। उन्होंने अपने गुरु को प्रश्न पूछा, गुरु महाराज कल सुबह तक मैं जिंदा रहूँगा, ऐसे कोई गारंटी है क्या? तो गुरु ने बोला कोई गारंटी नहीं है, तो हो सकता है कि कल सुबह का सूरज भी तुम देख नहीं सकोगे। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं कि फिर डिले क्यों कर रहे हो आप मुझे दीक्षा देने के लिए? अगर कल तक मेरा जिंदा रहना कोई गारंटी नहीं है तो अभी मुझे दीक्षा दे दो, क्योंकि वैष्णव दीक्षा लेने से पहले अगर मर जाऊंगा तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, इसलिए वैष्णव दीक्षा बहुत जरूरी है, अभी का भी मुझे दीक्षा दे दो। तो फिर महापुरुष बोलते हैं ठीक है। तो उन्होंने मंत्र के द्वारा अग्नि का प्रज्वलित किया और उनके यहाँ शंख चक्र गदा पद्म का 4 चिन्ह होते हैं, वो सिंबल जो है उसका मेटल का ये होता है। तो 4 मेटल गरम करते और शंख चक्र गदा पद्म हाथ में इम्प्रेस करते, उसे दीक्षा हो गया। तो भगवान का शरणागति के लिए मुहूर्त का आवश्यकता नहीं है। द्रौपदी भी भगवान का शरण लिया, क्या उसने मुहूर्त देखा? उसका वस्त्र हरण हो रहा था, उसने कोई मुहूर्त नहीं देखा भगवान का शरण ले जाने में। तो नारद मुनि बोलते हैं कि कथा करने के लिए कोई शुभ मुहूर्त का, शुभ घड़ी का, शुभ दिन का आवश्यकता नहीं है, इसीलिए जितना जल्दी हो उतना चालू कर दो। तो कुमार लोग जो है एग्री हो गए, वो तो कथाकार है और नारद मुनि ऑर्गेनाइजर है। न्यूज़ सब जगह फैल गया। 4 कुमार जो है भागवत कथा करने वाले हैं, भागवत कथा करने वाले करके सारे ऋषि मुनिया बहुत सारे लोग आ गए और कथा चालू हो गया। सब पिन ड्रॉप रैप्ट अटेंशन से कथा सुन रहे हैं। कौन आया कौन गया कुछ किसी को कुछ पता नहीं लग रहा है। और सडनली भक्ति देवी जो है उसमें प्रकट हो गई, सबके बीच में आकर खड़ी हो गई भक्ति देवी। तो सब लोगों ने देख रहे हैं ये स्त्री कहाँ से आ गई, दाएं से आए, बाएं से आए, पीछे से आए, सामने से आए, कोई इसको देखा ही नहीं, सबके बीच में आकर खड़ी रह गए। और वो एक भजन गा रहे हैं। क्या भजन गा रहे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये जो है भक्ति देवी का भजन है। भक्ति देवी भजन गा रही है और सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, ये स्त्री कौन है, कहाँ से आई? देखिए कृष्ण कथा का पावर इतना जबरदस्त है ना, जैसे भक्ति देवी को ये मालूम हो गया कि कृष्ण कथा होने वाला है, भक्ति देवी और उनके 2 पुत्र जो थे ज्ञान और वैराग्य, जो बेहोश पर होकर पड़े हुए थे, उनके शरीर में भी शक्ति का संचालन हो गया। वो उठ के आए, उठ के वहाँ जहाँ कथा हो रहा है वहाँ आके बैठ गए। तो भक्ति देवी जो है वहाँ आके खड़ी हो गई। सब लोगों ने पूछा ये स्त्री कहाँ से आई, हमारे बीच में कैसे आके खड़े रह गए, हमने तो कोई देखा ही नहीं, आज दाएं से आई, बाएं से, पीछे से, आगे से, कहाँ से आ गई, किसी ने कुछ देखा नहीं है। तो तब 4 कुमार कहते हैं
भक्ति देवी कहीं से भी नहीं आई, भक्ति देवी कृष्ण कथा में ही बैठी है। और जैसे कृष्ण कथा शुरू हो गया वहां से उसका प्रादुर्भाव हो गया, वो कहीं से नहीं आई। तो भक्ति देवी 4 कुमारों से कहती है कि आपका कथा से मेरा पोषण हो गया, आप तो मुझे विटामिन देकर, मेरे पुत्र को भी विटामिन देकर उनको जगाया, अभी मुझे बैठने के लिए स्थान दे दीजिए, मैं कहाँ बैठूं? तो 4 कुमार कहते हैं भक्ति देवी यहाँ जितने सारे लोग हैं ना कथा सुनने के लिए आए, उनके हृदय में जाकर बैठ जाओ। तब से भक्ति देवी भगवान के साथ हर एक के हृदय में उपस्थित हो गई। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, भगवान ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशार्जुन तिष्ठति, भगवान हर एक के हृदय में बैठे और भक्ति देवी हमेशा भगवान के चरण कमल में ही रहती है। भगवान हृदय में है, इसीलिए भक्ति देवी भी हर एक के हृदय में है। उसका प्रादुर्भाव कैसे होगा? केवल कृष्ण कथा सुनने से उसका प्रादुर्भाव होता है, जाग जाती है वो भक्ति देवी। तो भक्ति देवी कहती है, भक्ति देवी श्रोताओं को भक्ति का स्वरूप प्रदान करती है, श्रोताओं को भक्ति भगवान का स्वरूप प्रदान करती है। तो इस तरह से भक्ति देवी जो है हर एक के हृदय में प्रकट होती है। तो अगर हम भक्ति देवी को जगाना चाहते हैं, जहाँ भी कृष्ण कथा होता है वहाँ जाकर बैठिए। शुद्ध भक्त के मुखारविंद से भगवान का लीलाओं का श्रवण कीर्तन वर्णन सुनना चाहिए। इससे हमारे हृदय में भक्ति जागृत हो जाता है। सनकादि ऋषि जो है एक दूसरा उदाहरण देते हैं, वो है गोकर्ण और धुंधुकरी। आपने कथा सुना होगा, धुंधुकरी का कथा सुना है। गोकर्ण और धुंधुकरी का कथा सुनाते हैं। धुंधुकरी जो है जैसे एक बहुत खतरनाक आदमी था, वेश्याओं के साथ शादी किया था, वेश्याओं को अपने घर में ला के रखा था। ऐसा कुछ पाप कार्य पुण्य तो किया ही नहीं है। जितने सारे पाप कार्य होते हैं ना, सब पाप कार्य किया था उसने। किसको डकैत डालने का, चोरी करने का, अपराध का कोई लिमिट ही नहीं था उसका। तो एक बार ये धुंधुकरी जो है राजा का महल में जाकर चोरी किया और उसके पत्नियां जो है उनको मालूम हो गया कि ये राजा के महल से चोरी करके आया है और पकड़ा जाएंगे तो उसके साथ हम भी जेल जाएंगे, तो बेहतर उसको आज ख़त्म कर दें। तो इसीलिए उसको जान से मार डालते हैं, उसको मर्डर करते हैं और घर में ही खड्डा खोद कर उसको पूर देते हैं, बरी कर देते हैं। तो धुंधुकरी जो है उसको प्रेत शरीर मिलता है, वो तो मर गया। और गोकर्ण जो है धुंधुकरी का भाई होता है, बहुत अच्छा भक्त रहता है। वो गया में जाकर श्राद्ध करता है, पिंडदान करता है और आता है। वो आने के बाद ये धुंधुकरी जो है उसके सामने प्रकट होता है, बहुत तकलीफ में है धुंधुकरी। गोकर्ण पूछे कौन है तुम? अरे मैं तुम्हारा ही छोटा भाई हूँ, धुंधुकरी हूँ। तो गोकर्ण कहता है मैं तो गया में जाकर श्राद्ध करके पिंडदान करके आया, तुमको मुक्ति नहीं मिली? तो धुंधुकरी बोलता है देखो जिंदगी में मैंने इतना सारा पाप किया है, इतना खतरनाक पाप किया है, तुम गया में 100 बार भी पिंडदान करोगे, श्राद्ध करोगे तो मुझे इस प्रेत शरीर से मुक्त नहीं होगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, तुम कुछ तो करो मुझे इस शरीर से मुक्त करने के लिए। तो गोकर्ण को समझ में नहीं आया अभी क्या करने से उसको मुक्ति मिल सकता है। इसका अर्थ क्या है कि अगर हम श्राद्ध करते हैं और पिंडदान भी करते हैं हमारे एंसेस्टर्स के नाम पर,
तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि अपने एंसेस्टर्स मुक्त होकर भगवत धाम जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। तो गोकर्ण जो है सूर्य देव से पूछता है, प्रार्थना करता है कि इस प्रेत शरीर में है धुंधुकरी, इस प्रेत शरीर से उसको मुक्त करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो सूर्य देव जो है अपने किरणों के माध्यम से मैसेज देता है गोकर्ण को कि उसको प्रेत शरीर से मुक्त करने के लिए भागवत सप्ताह करो। 6-7 दिन का भागवत कथा का सप्ताह करो। अगर 7 दिन तक ये भागवत कथा सुनता है तो प्रेत शरीर से मुक्त हो जाता है। तो गोकर्ण ने जो है भागवत सप्ताह किया। धुंधुकरी रोज एक बास में आके बैठता था, रोज कथा सुनता था। कथा रोज 2 बार होता था, सुबह के टाइम और शाम के टाइम। सुबह आकर कथा सुनता था, कथा समाप्त होने के बाद जो कथा सुना है उसका स्मरण चिंतन करता था। महाराज, गुरु महाराज क्या क्या कहा है कथा में, क्या वर्णन किया है, कंटिन्यूअस उसका चिंतन करता था। और राह देखता था कि शाम कब होगा गुरु महाराज और कब आकर कथा चालू करेंगे। बहुत इंटेंस डिजायर उसके पास कथा सुनने का। तो इस तरह से 7 दिन तक उसने कथा सुना। 7वां दिन कथा कंप्लीट होते ही वो प्रेत शरीर से मुक्त हो गया। प्रेत शरीर से मुक्त हो गया और वैकुंठ लोक से विष्णु दूत आए विमान लेकर और उसको बिठाया विमान में। गोकर्ण के साथ बहुत सारे लोग भी कथा सुन रहे थे। उनके मन में शंका आया, हमने भी कथा सुना है लेकिन विष्णु दूत केवल एक धुंधुकरी को लेके जाने के लिए क्यों विमान लेके, हमारे लिए क्यों विमान लेके नहीं आए। तो गोकर्ण ने विष्णु दूत को पूछा, देखिए इतने सारे लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं, आपने इतने सारे लोगों के लिए क्यों विमान लेके नहीं आए वैकुंठ लेके जाने के लिए, केवल गोकर्ण अकेले को क्यों वैकुंठ लेके जा रहे हो। तो विष्णु दूत कहते हैं, देखिए इतने सारे लोग तो बैठकर कथा सुने हैं, लेकिन वो कैसे कथा सुने हैं, उनका शरीर केवल यहाँ उपस्थित था लेकिन कथा में उनका मन नहीं था। उनका मन संसार में व्यस्त था। अभी मुझे घर जाना है, खाना पकाना है, मेरा पति क्या करता होगा, मेरे बच्चे क्या करते होंगे, उनका मन सब संसार के विषयों में व्यस्त रहता था। केवल शरीर से यहाँ उपस्थित रहते थे। लेकिन धुंधुकरी क्या करता था, धुंधुकरी कथा सुनने के बाद उसका श्रवण और उसका चिंतन करता था, कंटिन्यूअस स्मरण करता था, चिंतन करता था और इंतजार करता था कि शाम कब आएगा, मेरे गुरु कब वापस कथा शुरू करेंगे। तो इस तरह से, और उसका सबसे बड़ा इच्छा क्या था, इस प्रेत शरीर से मुक्त होकर भगवत धाम जाने का। और इस उद्देश्य से उन्होंने बहुत रैप्ट अटेंशन से कथा सुना और कंटिन्यूस स्मरण और चिंतन किया, इसीलिए वो पूरी तरह से शुद्ध हो गया। और इसीलिए हम धाम से, वैकुंठ लोक से विमान लेके आए उसको लेके जाने के लिए। तो सारे श्रोता जो है इस बात को सुना। सुनने के बाद गोकर्ण को बोलते हैं, ठीक है आप फिर से भागवत सप्ताह चालू करो और 7 दिन चालू करो, हम भी गोकर्ण जैसे सुना वैसे रैप्ट अटेंशन से सुनेंगे और हम भी भगवत धाम चले जाएंगे। तो उनके फायदे के लिए फिर से गोकर्ण ने सप्ताह चालू किया। और कौन सी कथा का, जो कथा पहले सप्ताह में कहा था सेम कथा का रिपीटेशन किया। सारे लोग रैप्ट अटेंशन से सुने, प्यूरिफाइड होकर भगवत धाम जाना है इस उद्देश्य से। और 7 दिन होने के बाद जितने सारे लोग वहाँ कथा सुनने के लिए बैठे थे, उतने सारे विमान नीचे आए वैकुंठ लोक से और सबको विमान में बिठाकर सब लोग वैकुंठ चले गए। तो ये है भागवत कथा सुनने का फायदा। इसीलिए जब हम कथा सुनते हैं
पूरा मन लगाकर कथा सुनना चाहिए। केवल शरीर हमारे यहाँ रहता है लेकिन मन दूसरे जगह रहता है, इससे फायदा नहीं होता है। और कथा सुनना भी है तो एक शुद्ध भक्त के मुखारविंद से कथा सुनना चाहिए। जो व्यक्ति जिसके पास किसी तरह का कोई अनर्थ नहीं है, सारे अनर्थों से पूरा मुक्त हो गया है, ऐसे व्यक्ति के मुखारविंद से अगर कथा सुनोगे तो कथा जो है अमृत के जैसे होता है। और उस कथा का श्रवण करने से श्रोता हो पूरी तरह से सारे पाप से, कर्म फल से मुक्त होकर प्यूरिफाइड हो जाते हैं और भगवत धाम पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए जहाँ भी आपको समय मिलता है वहाँ उस समय जहाँ भी कथा हो रहा है, भागवत कथा हो रहा है, वहाँ जाकर कथा सुनिए। भक्तों के बीच में भक्तों के साथ बैठकर कथा सुनने से पूरी तरह से हम शुद्ध हो जाते हैं। हमारे हृदय में भी भक्ति का प्रादुर्भाव होता है और वो भक्ति देवी जो है हमको भगवान का स्वरूप प्रदान करती है और हमको भी भगवत धाम जाने में सहायता करती है। तो ये है हमारे हृदय में भक्ति देवी का प्रादुर्भाव कैसे होना है, इसके बारे में एक छोटा सा संदेश। तो हम यहाँ कथा समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसका कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है? प्रश्न वही है महाराज जी जो आपने भी कहा कि कलयुग का तो ये है, जैसे अभी बांग्लादेश में इस्कॉन टेम्पल में हुआ, वो इतना दुख देने वाला था। मतलब भगवान तो कहीं पे भी इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं। वो भगवान करेंगे ही नहीं ना, हमको पता है कलयुग का स्वभाव यही है, ऐसे ही होने वाला है कलयुग में। इतना वो श्रीनाथ जी का सेवा वहाँ कर रहे थे पंडित वगैरह। आप बांग्लादेश आए हो? नहीं आए, नहीं, सब देख रही हूँ मैं। तो जला दिया, सब कर दिया, तो बहुत दुख हुआ। होता है ऐसे। और किसका कोई प्रश्न है? थैंक यू ब्रो, बहुत ही अच्छा। थैंक यू वेरी मच। आनंद हुआ, बहुत सरल डाउट्स थे। पास अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।